Hello students, in this video we are going to cover next topic, or you can say next case study of our entrepreneurship. Entrepreneurship. So this is very small video, so it will take only 5 to 7 minutes. So which case study we are going to solve or study in this chapter in this video is Seva. Case study on Seva. What is Seva? It is Self-Employed Women Association. Seva is Self-Employed Women Association. Means जो खुद काम करने वाली महिलाएं थी उनका अपना एक एसोसिएशन बनाया गया जिसको नाम दिया गया है सेवा. सो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में. सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1971. इट वाज बेसिकली एस्टेब्लिश्ड इन 1971. सो एंड हु वाज द हेड ऑफ दिस सेवा? सो द हेड ऑफ दिस सेवा वाज एला भट्ट. एला भट्ट वाज द हेड ऑफ दिस सेवा, हेड ऑफ वुमेन विंग ऑफ द टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन. लिखा भी है कि ये एला भट्ट कौन थी, तो ये वुमेन विंग की हेड थी. वुमेन विंग मींस वुमेन डिपार्टमेंट जो भी एक टेक्सटाइल एसोसिएशन के अंदर, एक टेक्सटाइल कंपनी के अंदर वुमेन डिपार्टमेंट जितना भी था, तो उनको हेड करने का, उनको लीड करने का काम ये एला भट्ट जी के द्वारा किया जाता था. सो इन 1971 दिस सेवा वाज एस्टैब्लिश्ड एंड एला भट्ट वाज द हेड ऑफ दिस एसोसिएशन. सो एंड वेयर दिस textile association or company was established, so it was established at Ahmedabad. It was established at Ahmedabad or situated at Ahmedabad. ये कंपनी कहाँ पे थी? अहमदाबाद में थी. हेड थी इनकी एला भट्ट जी, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1971 के बाद और उसके आसपास. So what was the problem behind due to which this association was formed? क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके कारण ये इस एसोसिएशन को बनाया गया? So the problem was low wages, poor condition, etc. Means women employees were getting very low wages and they were very poor. Apart from poor, their working condition was not good enough. क्योंकि जो वर्किंग कंडीशन थी, जिस हालात में, जिन कंडीशंस में वो काम करते थे, वो सही नहीं थे. तो टू इम्प्रूव दैट एंड टू इम्प्रूव देयर लेवल ऑफ वेजेस ऑल्सो, दिस एसोसिएशन वाज फॉर्म. तो प्रॉब्लम क्या थी इनके सामने, इस ऑर्गेनाइजेशन के सामने? लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन. दीज वर द टू प्रॉब्लम्स. व्हाट वुमेन्स वर डूइंग एट दैट टाइम? इसके अलावा सिर्फ टेक्सटाइल एसोसिएशन की ही बात नहीं है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वुमेन उस टाइम पे क्या किया करती था? तो वुमेन्स वर डूइंग पेटी जॉब्स टू गेट सम एडिशनल इनकम. मींस उनके हस्बैंड या उनकी फैमिली में जो भी मेन पर्सन है अर्न करने वाला, वो तो कुछ अमाउंट अर्न करता था, बट टू सपोर्ट हिम द वुमेन्स वर आल्सो डूइंग सम एडिशनल एक्टिविटीज. कि उनको सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए जो वुमेन्स थी वो भी अपने तरफ से कुछ ना कुछ एडिशनल एक्टिविटीज को किया करती थी. तो वही चीज देखिए कि वुमेन वर डूइंग पेटी जॉब्स, की जो औरतें थी वो कुछ छोटे मोटे काम किया करती थी टू गेट सम एडिशनल इनकम, ताकि कुछ अतिरिक्त पैसा कमाया जा सके. सो आउट ऑफ दोज हु वर द मेंबर ऑफ दिस सेवा, कि सेवा में जितने भी मेंबर्स थे उनमें से 97% वर वुमेन्स. 97% कौन सी थी? वुमेन्स वर्कर्स थी. एंड आउट ऑफ दीज 100 मींस आउट ऑफ दीज ऑल फीमेल लेबर्स 93% वर illiterate. So what was the first group and when it was formed? First group was formed in 1972. It was a factory, textile factory. It is also one of the textile factory in which garment workers formed their own group or their own cooperative. कि फर्स्ट ग्रुप जो था वो 1972 में बनाया गया था सेवा के तहत. तो इसमें जितनी वुमेन्स जो कि गारमेंट कंपनी और यू कैन से टेक्सटाइल कंपनीज में काम करती थी, उन वुमेन्स के द्वारा अपना पहला कोऑपरेटिव ग्रुप बनाया गया. कोऑपरेटिव ग्रुप आई होप आप सबको पता होगा. व्हाट इज कोऑपरेटिव ग्रुप? So a cooperative group is a type of group in which people cooperate with each other and they pool their money and income and then help each other. In which all the people contribute their capital. मीन्स सारे के सारे मेंबर्स मिलके, जितने भी मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, वो सारे मिलके कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं. जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में सबका शेयरिंग, जो भी रिस्क है रिस्क में सबका शेयरिंग. मीन्स एवरीथिंग विल बी शेयर्ड बाय ऑल दी मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप. तो इसी प्रकार का पहला ग्रुप 1972 में गवर्नमेंट वर्कर्स के द्वारा बनाया गया टिल 1977. और बताया गया है कि 1977 तक 6 अदर ग्रुप्स वर फॉर्म्ड. इसके अलावा 6 और ग्रुप्स भी बना लिए गए थे. बता रखा है कि वेजिटेबल वेंडर्स के द्वारा, जेम्स स्मिथ्स के द्वारा या मिल्क प्रोड्यूसर्स के द्वारा ये ग्रुप बनाए गए थे, ईटीसी. तो 1977 के तक मींस विद इन नेक्स्ट 5 years 6 other groups were also formed.
अपार्ट फ्रॉम दिस इट वाज फॉर्म्ड बाय शेयर कैपिटल ऑफ वुमेन। क्या बताया गया कि ये सेवा ग्रुप जो था ये किसके द्वारा बनाया गया था? वुमेन्स ने मिलके अपनी कैपिटल को शेयर किया था। वुमेन्स ने मिलके अपनी कैपिटल को शेयर किया था। एंड इट वाज रन बाय इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ वर्कर्स। इसको चलाने का काम कौन करते थे? वर्कर्स आपस में मिलके ही किसी भी एक एम्प्लॉय को, किसी भी एक वुमेन को अपने में से इलेक्ट करती थी और फिर उसको ही अपना हेड बना लेती थी। तो इट वाज रन बाय इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ वर्कर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंबर। If we talk about members, so in 1973 there was only 320 members of this association. कि 1973 तक केवल 320 मेंबर थे इस एसोसिएशन के, बट टिल 2002, लेकिन 2002 तक कितने मेंबर्स हो चुके हैं इस सेवा एसोसिएशन के? तो 6,94,551। नेक्स्ट थिंग इज एनी सेल्फ एम्प्लॉयड ओवर एज ऑफ 15 बिकम्स मेंबर। इसकी एलिजिबिलिटी क्या बता रखी है कि कोई भी पर्सन जो कि अपना लिए काम करता है, खुद ब खुद काम करता है, तो यदि उसकी एज 15 ईयर्स से ज्यादा है, यदि उसकी एज 15 ईयर्स से ज्यादा है तो वो इस सेवा ग्रुप का मेंबर बन सकता था। ऐसी फैसिलिटी थी इस ग्रुप के अंदर। सो एंड फी फॉर मेंबरशिप, और क्या था कि फीस मेंबर बनने के लिए एक मिनिमम अमाउंट, काफी छोटी सी अमाउंट पे करनी पड़ती थी। दैट वाज ₹3 इन 1975। उस टाइम पे इसे काफी छोटी अमाउंट नहीं कह सकते हैं, बट फिर भी इट वाज ₹3 इन 1975 टू बिकम द मेंबर ऑफ दिस सेवा ग्रुप। व्हाइल लेटर ऑन इट वाज इंक्रीज टू ₹5। बाद में इस अमाउंट को टाइम इट इज ₹5। हाँ, later on, but it is not mentioned that at what time it becomes ₹5. Only this thing is given that later on it becomes ₹5 कि ₹3 से बढ़ के बाद में इसकी फीस ₹5 कर दी गई। लास्ट पॉइंट इज इट हैज बीन वर्किंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग एंड एम्पावरिंग पुअर। ये किस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है? तो ऑब्जेक्टिव बता हुआ है वर्किंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग एंड एम्पावरिंग पुअर, कि जितने भी पुअर वर्कर्स हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर सकें, वो एक व्यवस्थित रूप से, एक सुचारू सही रूप से काम कर सके। इसके लिए इस सेवा को बनाया गया है। सेवा मींस सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन एंड एम्पावरिंग पुअर, और जितने भी गरीब लोग हैं उनको और ज्यादा एम्पावर करने के लिए, उनकी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इस सेवा का गठन किया गया है। नेक्स्ट थिंग इज सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। और किन लोगों के लिए ये फैसिलिटी करनी है, ये बेनिफिट किनको प्रोवाइड करना है? तो जितनी भी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स हैं रूरल और अर्बन एरिया, मतलब किसी भी एरिया की वुमेन्स हो, इट डजंट मैटर, हर एरिया के वुमेन्स को ये फैसिलिटी मिलेगी या उनकी इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इस सेवा का गठन किया गया है। इट हेल्प देम टू गेट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। और ये सेवा जो है ये क्या करता है? अपने एम्प्लॉइज को या अपने मेंबर्स को हेल्प करता है कि लगातार उनको काम मिल सके। यदि एक जगह से उनका काम छूट रहा है तो तुरंत कहीं किसी दूसरी जगह उन्हें अपॉइंट किया जा सके। एंड इजीली एक्सेस मीन्स इस सेवा में हम आसानी से जुड़ सकते हैं। इस सेवा के साथ ऐसी कोई काफी ज्यादा फॉर्मेलिटीज हमें पूरी नहीं करनी पड़ती हैं। और इजी एक्सेस टू क्रेडिट ऑल्सो, आसानी से हम इसके मेंबर तो बन ही सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपको क्रेडिट चाहिए, अगर अपने किसी काम को करने के लिए अगर उधार पैसों की समस्या है तो वो समस्या भी इस एसोसिएशन के द्वारा दूर की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस चाइल्ड केयर एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर अदर फैसिलिटीज विच इज प्रोवाइडेड दिस by this association which is called seva. So this was one of the small video which basically on case study, that is seva. Very soon you will get another video. Till the time पढ़ते रहिए. Bye bye.